हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लैनेट। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पर्सपेक्टिव ऑफ ईदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए नेट और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एचटेट या फिर एपीएस दैट इज आर्मी पब्लिक स्कूल के पीजीटी टीजीटी एग्जाम्स के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप अगर प्रिपेयर करते हैं तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है। तो बड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है। इस टॉपिक को बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगी और विद इन सेशन ही आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट बड़े ही अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, राइट। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है थ्योरेटिकल टॉपिक है, बट हम इस अप्रोच से इसको सीखेंगे कि आपको बड़ा ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक लगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने कंप्यूटर ग्राफिक्स और अदर वीडियोस भी अपलोड की हैं लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी। तो अगर आपने उन वीडियोस को चेक नहीं किया है तो आप मेरे प्रोफाइल या मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। और ये टेलीग्राम चैनल है सो दैट आपको कोई भी अपकमिंग सेशन या कोई भी आपके पास डाउट है यहाँ पर आपको उसकी पोस्ट मिल जाएगी। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक आज इम्पोर्टेंट हम करेंगे जो कि हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंट है, दीज टॉपिक आर क्या मीनिंग है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, व्हाट आर द लेवल ऑफ टेस्टिंग, व्हाट आर द अप्रोचेस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। उसके साथ साथ कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे इस सीरीज के अंदर ताकि आपको एटलीस्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। तो चाहे आप एचटेट अटेम्प्ट करते हैं या नेट करते हैं या केवीएस एनवीएस कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, इस टॉपिक को मिस ना करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी, लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स अपने जरूर बनाइए ताकि लास्ट मिनट पे आप लोग उस चीज को क्या कर पाए, रिवाइज कर पाए। आपकी खुद की वर्डिंग्स में आपके लिए इजी होगा उस चीज को रिवाइज करना। सो गाइज, मीनिंग क्या होता है टेस्टिंग का? मीनिंग ऑफ टेस्टिंग इज जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, किसी इंटेंशन से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं एरर को कि आपके कोड में कोई एरर है या नहीं है। मीन्स जो यूजर है या डेवलपर है उसकी इंटेंशन ही क्या होती है, उसके अंदर से एरर्स को फाइंड आउट करना, राइट। एरर्स को फाइंड आउट करना। तो प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम विद द इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग एरर इन द कोड। तो कोड के अंदर एरर्स को फाइंड आउट करना क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जा चुकी है एग्जाम्स के अंदर कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, तो सेम डेफिनेशन आ चुकी है कि इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग द एरर इन द कोड, राइट। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंप्राइजेस ऑफ वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दो चीजों से मिलके बनती है। वो दो चीजें कौन सी हैं? वैलिडेशन प्लस वेरिफिकेशन। अब आप लोग पूछेंगे व्हाट इज वैलिडेशन एंड व्हाट इज वेरिफिकेशन। बड़ी सेम टर्म्स हैं बट हमेशा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को इस टर्म के अंदर, तो वो कॉन्सेप्ट भी आपका मैं क्लियर करूंगी यहाँ पे। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अगर पूछा जाए किन चीजों से मिलके बनती है, दैट विल बिकम विद द हेल्प ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, राइट। वेरिफिकेशन क्या होती है? जैसे कि आप एक रियल लाइफ एग्जांपल में बताती हूँ आपको। आपने क्या बनवाया? अपना पासपोर्ट, ठीक है जी। पासपोर्ट आप लोग अपना बनवाते हो, उसके लिए आप क्या करवाते हो? वेरिफिकेशन करवाते हो, ठीक है। उस टाइम पे वेरिफिकेशन का स्टेप आता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि आर वी डूइंग द जॉब राइट, कि जो आपने कंटेंट दिया है कि वो चीजें हैं वो आपकी ओके है या नहीं है। मीन्स आर वी डूइंग द जॉब राइट। इसमें जो सारा रोल है, पीछे के दो वर्ड्स हैं, उन्हीं को क्या किया जाता है? स्वैप किया जाता है। और इसी से क्या बन जाता है? वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में दोनों में डिफरेंस आ जाता है।
और वैलिडेशन क्या होती है, आर वी डूइंग द राइट जॉब, मीन्स आप राइट जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और यहाँ पूछा जाता है जो आपकी जॉब है, जॉब राइट है या नहीं है। डिफरेंस क्लियर। उसके साथ साथ जब वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस एंड वैलिडेशन इज यूज्ड फॉर यूजर रिक्वायरमेंट्स। जब यूजर की रिक्वायरमेंट की बात आए तो आपको किसको यूज करना, वैलिडेशन को, बट इन व्यू ऑफ बिजनेस पर्सपेक्टिव और रिक्वायरमेंट यू हैव टू यूज वेरिफिकेशन, राइट। अब उसके साथ साथ आपको मैं एक और तरीका बताती हूँ कि आप किस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। देखिए, वेरिफिकेशन के अंदर जो आर है वो मेरा कहाँ पे है, लास्ट में, राइट। VER लास्ट में मेरे पास क्या है, राइट है। इसी तरीके से जो आर है वो लास्ट में है, और यहाँ पर भी आर जो है या राइट है वो मेरा क्या है, लास्ट में। मीन्स यहाँ पे क्या आया, आर लास्ट में, और यहाँ भी मेरा आया राइट लास्ट में। तो इस तरीके से जब आपके पास, क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट यहाँ पे सेम डिटो वर्डिंग पे क्वेश्चन पूछ चुका है, इवन नेट में भी और अदर एग्जाम्स के अंदर भी, तो राइट यहाँ पे लास्ट में, इट मीन्स आपको डायरेक्टली मैच कर देना है कि इट बिलोंग्स टू वेरिफिकेशन। बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वैलिडेशन, देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास क्या है, स्टार्टिंग में राइट है, इट मीन्स आपके पास, आपने इसके अपोजिट देख लिया कि स्टार्टिंग में राइट आ गया, वो क्या बन गया मेरा, वैलिडेशन। क्योंकि अगर एक आपको याद है तो ऑटोमेटिकली दूसरे को आप क्या कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। क्लियर टॉपिक। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन क्या होता है। It is the process of examining whether or not the software satisfy the user requirement. प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि वैलिडेशन किससे बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू यूजर रिक्वायरमेंट। तो सेम लाइन है, ये क्या एग्जामिन करेगा कि यूजर की जो रिक्वायरमेंट है वो सॉफ्टवेयर ने सेटिस्फाई की है या नहीं की है। तो डेफिनेटली ये चीज क्या इंडिकेट करती है, इट इज कैरीड आउट एट द एंड ऑफ द SDLC। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो क्या, कहाँ पे किया जाएगा, वहां पे एट द एंड ऑफ द SDLC वैलिडेशन को परफॉर्म किया जाएगा, राइट। इफ द सॉफ्टवेयर मैच रिक्वायरमेंट फॉर इट वॉज मेड, इट इज वैलिडेटेड। मीन्स अगर जो रिक्वायरमेंट थी वो मैच कर जाती, इट मीन सॉफ्टवेयर क्या हो गया, वो वैलिड हो गया, अदरवाइज वो क्या हो जाता है, इनवैलिड, राइट। वैलिड एम्फेसिस ऑन यूजर रिक्वायरमेंट, इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने हाईलाइट किया है अपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स में, उसको जरूर नोट डाउन करना है कि वैलिडेशन किसके ऊपर फोकस करती है, इट फोकस ऑन यूजर रिक्वायरमेंट। अब ऑपोजिट में अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन की, देन वेरिफिकेशन क्या होता है, इट कंफर्म इफ द सॉफ्टवेयर इज मीटिंग द बिजनेस रिक्वायरमेंट। क्या वो बिजनेस रिक्वायरमेंट को उसने फुलफिल किया, हाँ जी किया, देन इट इज ओके और वेरीफाइड, अदरवाइज नोट, राइट। वेरिफिकेशन कॉन्सेंट्रेट ऑन द डिजाइन एंड सिस्टम स्पेसिफिकेशन। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या आया, दैट इज वेरिफिकेशन कहाँ पे हुआ, एट द एंड ऑफ SDLC, और किसके ऊपर फोकस किया था उसने, यूजर की रिक्वायरमेंट पे। ये क्या है मेरा, वैलिडेशन। बट वेरिफिकेशन की अगर बात हुई तो इसने किसके ऊपर फोकस किया, डिजाइन एंड सिस्टम स्पेसिफिकेशन, ओके। और कौन से एंड पे काम किया, किसकी रिक्वायरमेंट को इसने ध्यान में रखा, दैट इज बिजनेस रिक्वायरमेंट। गॉट इट। नाउ द पर्पज ऑफ द टेस्ट, यहां से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ चुका है। देखिए, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ऐड किए हैं जो भी एग्जाम्स के अंदर ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स को इन नोट्स के अंदर डाला है। पर्पज ऑफ टेस्ट क्या होगा, एरर, दीज आर एक्चुअल कोडिंग मिस्टेक मेड बाय डेवलपर। तीनों में हिरार्की पूछी जा चुकी है ऑलरेडी। एरर वो होते हैं जो कि डेवलपर क्या करता है, मिस्टेक करता है अपने कोड के अंदर।
ठीक है जी। कोड के अंदर जो मिस्टेक हुई, लेट सपोज a प्लस बी करना था, डेवलपर ने क्या कर दिया a माइनस बी, तो ये क्या बनेगा, एक एरर बन गया, क्योंकि इसकी आउटपुट डेफिनेटली गलत आएगी। अब उसके बाद फॉल्ट क्या होगा, दूसरी चीज है, जब आपके पास एरर आता है हमेशा देयर इज अ डिफरेंस इन आउटपुट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डिजायर्ड आउटपुट, इट इज कंसिडर्ड एज एरर। जैसे कि मैंने आपको बताया है, करना था a प्लस बी, हो गया a माइनस बी, तो डेफिनेटली जो रिक्वायर्ड आउटपुट थी और जो आउटपुट आएगी उन दोनों में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। मींस रिक्वायर्ड चीज तो आपको मिली ही नहीं, तो वो किसका कारण बनी, दैट बिकम ए एरर। ओके, अब उसके बाद आता है फॉल्ट। फॉल्ट है व्हेन एरर एग्जिस्ट फॉल्ट अकर। जैसे ही एरर आएगा वो किसको लीड करेगा, फॉल्ट को। फॉल्ट क्या होता है, एक बग होता है, ये भी क्या है, एक रिजल्ट है एरर से जो जनरेट होता है, विच कैन कॉज सिस्टम टू फेल। इसकी वजह से सिस्टम क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। अब फॉल्ट किसको जनरेट करेगा या लीड करेगा, वो करेगा फेलियर को। अब एरर आ गया, एरर से फॉल्ट आया और फॉल्ट से क्या आया, फेलियर। इट इज सेड टू बी द इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू परफॉर्म द डिजायर्ड टास्क, कि आपका सिस्टम कोई भी टास्क है उसको परफॉर्म नहीं कर पाता। सो फेलियर अकर व्हेन फॉल्ट एग्जिस्ट इन द सिस्टम। तो इसकी अगर हिरार्की एग्जामिनर पूछता है तो कैसे लीड करेगा, एरर, एरर से क्या आया, फॉल्ट, फॉल्ट से क्या आया आपके पास, फेलियर, राइट। नाउ इंपॉर्टेंट इज टेस्टिंग अप्रोच, कि टेस्टिंग की कौन सी अप्रोचेज हैं। टेस्टिंग की बेसिकली दो अप्रोच हैं, एक फंक्शनलिटी में आता है और एक उसका इम्प्लीमेंटेशन में आता है। दो तरीके की अप्रोचेज को यूज किया जाता है। देखिए बड़ा ही थ्योरेटिकल टॉपिक है, बट अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से इसको नोट डाउन करेंगे, तो बहुत ही दो क्लासेस के अंदर, मीन्स जैसे ही आप इसको फर्स्ट टाइम सुनते हैं वीडियो को और उसके बाद इसके नोट्स बनाते हैं, तो आपको टेस्टिंग बहुत ही इजी टॉपिक लगेगा और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो टेस्टिंग अप्रोच में फंक्शनलिटी टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग आती है। फंक्शनलिटीज को जब टेस्ट किया जाता है कि वो उसकी फंक्शनल प्रॉपर है या नहीं है, विदाउट टेकिंग द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इन कंसर्न, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, उसको बोला जाता है फंक्शनलिटी टेस्टिंग, जिसका दूसरा नाम है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। कारण कि इसमें क्या किया जाता है, सिर्फ इसकी फंक्शनलिटी पे ध्यान रखा जाता है कि इसने काम क्या किया, क्या इनपुट दी है, क्या आउटपुट आई है, कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ इसकी क्या देखी गई, इसने क्या रिजल्ट दिया है, क्या इसकी फंक्शनलिटी आई है। अंदर इसके क्या होता है, यूजर को या डेवलपर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अनदर जो साइड है इम्प्लीमेंटेशन, जिसको आप बोल सकते हो, उसको बोला जाता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, जहां पे फंक्शनलिटी को ही नहीं बल्कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, हर पॉइंट को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। कैसे, देखिए ये है फंक्शनल और दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन। फंक्शनल में क्या किया गया, जैसे कि आपने कोई इनपुट दी, ये कोई मेरे पास वर्किंग का मॉडल है, यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आई। अब उसके बाद यहाँ भी सेम कोई इनपुट आई, यहाँ पे वर्किंग हुई, यहाँ पे क्या मिली, आउटपुट मिली। तो ब्लैक बॉक्स से फंक्शनल क्या देखेगा कि मुझे सिर्फ किससे मतलब है, क्या मेरे पास आउटपुट आई है, राइट। क्या उसके पास आउटपुट आती है, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ से लेके आया, कैसे उसने काम किया, कितने एरर्स के साथ डील किया, कैसे कैसे उसने सफर किया है, कितने फेलियर आए हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ उसको किस पे ध्यान देना है, फंक्शनलिटी पे। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। मींस ब्लैक बॉक्स है, अंदर उसके क्या हुआ, यूजर या डेवलपर को इससे कोई भी मतलब नहीं है। अपोजिट में अगर मैं बात करूं इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग की, इम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, उसकी फंक्शनलिटी को तो वो चेक करेगा ही करेगा। इसका दूसरा नाम क्या है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। फंक्शनलिटी को तो चेक करना ही करना है, साथ में क्या करेगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी चेक करेगा। मीन्स
एक ग्लास के जैसे पूरा का पूरा जो वर्किंग सिनेरियो है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, आर पार देख सकते हैं कैसे फंक्शनैलिटी हुई और कैसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई। सो दिस इज फंक्शनल टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग। लेवल ऑफ टेस्टिंग आता है। अब लेवल, जब भी टेस्टिंग की जाती है, टेस्टिंग के क्या होते हैं, अलग अलग लेवल्स। लेवल जैसे जैसे गुजरते हैं, जैसे कि आपको पता है एक चाइल्ड है, चाइल्ड के बाद उसकी टीन एज आती है, देन उसके बाद एडोलेसेंस है, देन जैसे जैसे वो क्या करता है, अलग अलग स्टेजेस को क्रॉस करता है। उसी तरीके से जब आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे, उसके लिए भी क्या होते हैं, कुछ लेवल्स आते हैं। डायरेक्टली तो आप सिस्टम को टेस्ट नहीं कर सकते, राइट। तो उस तरीके से आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है छोटी छोटी यूनिट्स को टेस्ट, राइट। छोटी छोटी यूनिट्स को टेस्ट किया। अब उसके बाद जैसे ये मेरे पास क्या है, यूनिट्स हैं। यूनिट्स के बाद इन यूनिट्स को मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, जिसको बोला गया इंटीग्रेशन टेस्टिंग। लेट सपोज इस तरीके से यूनिट्स को मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ठीक है जी। अब जैसे ही यूनिट्स को कंबाइन कर दिया, अब उसके बाद मैंने इसको कंप्लीटली कंबाइन किया, देन ये क्या बन गया, सिस्टम, ठीक है। सिस्टम की टेस्टिंग की, पहले क्या किया, छोटी छोटी यूनिट्स की टेस्टिंग की अलग अलग, फिर दो दो तीन तीन यूनिट्स को मिला के उनकी टेस्टिंग की। अब उसके बाद कंप्लीट यूनिट्स को मिला दिया, इंटीग्रेट कर दिया, देन क्या बना, वो सिस्टम टेस्टिंग। और एट लास्ट जब हम डिलीवर करते हैं यूजर के पास, वो क्या बन जाएगा, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कि यूजर के पास वो डिलीवर करने लायक है या नहीं है, वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है या नहीं करता। सो हमने क्या सीखा, यूनिट टेस्टिंग क्या है, कोड ओरिएंटेड टेस्टिंग होती है। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है कि वेदर दे आर ऑपरेटिंग करेक्टली और नॉट। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल किए जाते हैं टेस्ट विच हैव बीन इंटीग्रेटेड इनटू सबसिस्टम। तो ये किस पे काम करती है, कोड पे। ये किस पे काम करती है, डिजाइन पे। सिस्टम टेस्टिंग में जो आपने इंटीग्रेशन में सब सिस्टम्स बनाए थे, उसकी हेल्प से क्या किया जाता है, एंटायर सिस्टम को कंप्लीट किया जाएगा। और ये क्या देखेगा, सिस्टम टेस्टिंग देखेगा कि वो उसकी फंक्शनल या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ मीट करता है या नहीं करता, उन चीजों को क्या करेगा, वैलिडेट करेगा। आफ्टर दैट और लास्ट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। This is the final stage before the system is accepted for operational use. Means उसको हैंड ओवर करने से पहले या यूज में लाने से पहले क्या किया जाता है, एक्सेप्टेंस टेस्ट किया जाएगा कि वेदर इट इज ओके और नॉट। तो करेक्ट क्या निकला, टेस्ट इंडिविजुअल हुए, यूनिट टेस्ट को इंटीग्रेट कर दिया, सब सिस्टम बनाया, इंटीग्रेशन, कंप्लीट सिस्टम बनाया, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस में क्या किया, फाइनल टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम। यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम की टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं। देखिए, जब यूनिट टेस्टिंग की जाती है, दैट विल बी अप्लाइड ऑन द कोड ऑफ द सिस्टम। इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज अप्लाइड ऑन द डिजाइन। वैलिडेटिंग टेस्टिंग इज अप्लाइड ऑन द रिक्वायरमेंट। सिस्टम टेस्टिंग इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम इंजीनियरिंग। क्वेश्चन आ चुका है यहां से, तो ध्यान से है। यूनिट का ऑलरेडी बता चुकी, कोड पे इंप्लीमेंट किया जाता है, इंटीग्रेशन डिजाइन पे किया जाता है, उसके बाद वैलिडेशन कहाँ किया जाएगा, रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, और उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग कहाँ किया जाएगा, सिस्टम इंजीनियरिंग के ऊपर। तो ये क्या था, एक इंट्रोडक्शन पार्ट था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, जिसमें हमने क्या किया, मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, meaning of software testing, what are the approaches, what are the verification or validation and testing level, or you can say the strategy। ठीक है जी। तो अपकमिंग जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी, उसके अंदर मैं सारी टाइप्स डिस्कस करूंगी टेस्टिंग की इन शॉर्टकट वे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट
आप अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।